शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम में हम विस्तृत जानकारियां लेकर आते हैं आपके लिए, विचार विमर्श करते हैं अलग अलग अहम विषयों पर। और आज का जो हमारा विषय है वो खास है, वो है मोटे अनाज से मोटी कमाई। जी हाँ, श्री अन्न से कैसे हमारे किसान मोटी कमाई कर सकते हैं, सब अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। इसी पर आज हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें अपने अनुभव बताएंगे, थोड़ी बहुत जो जानकारियां हैं हम तक पहुंचाएंगे। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ शेफ मंजीत गिल जी उपस्थित हैं, बता दें ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन में। साथ ही साथ हमारे साथ संदीप शर्मा जी भी उपस्थित हैं जो डायरेक्टर हैं फार्मर्स प्राइड छत्तीसगढ़ में। और हमारे साथ उपस्थित हैं अबू सेठ जी जो सीईओ हैं निदगुंदी एफपीओ कर्नाटका में। और एक और खास मेहमान हैं शरण बसप्पा जी जो सीईओ हैं जेटीएम एफपीसी कालाबुर्गी कर्नाटका में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज के हमारे इस अंक में हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज से मोटी कमाई। जी हाँ, श्री अन्न से किस तरह से मोटी कमाई अर्जित की जा सकती है आज हम जानेंगे और थोड़ा बहुत सीखेंगे भी। अनुभव हमारे साथ साझा किए जाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हाल ही में आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 27 से 29 दिसंबर तक 3 दिवसीय कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में देश भर के करीब 21 राज्यों के 50 से अधिक एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस एक्सपो का उद्देश्य देश भर से आए एफपीओ के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना था। एक्सपो में सरकार की 10,000 एफपीओ की फ्लैगशिप योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ यानी एसएफएसी द्वारा सहायता प्राप्त एफपीओ शामिल हुए। इन एफपीओ के लिए आए किसानों ने बिक्री के लिए जैविक तरीके से उगाए गए मोटे अनाज का प्रसंस्करण कर बनाए गए खाद्य उत्पादों का भी प्रदर्शन किया। बता दें कि कृषि व्यवसाय में क्रांति लाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रदर्शनी में एफपीओ को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से जोड़ने में जरूरी सहायता प्रदान की गई। कृषि एक्सपो में देश के अलग अलग हिस्सों से आए एफपीओ से जुड़े किसानों और युवा उद्यमियों ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के कडपा जिले से आए एक युवा उद्यमी वेंकटेश ने बताया कि वो जैविक रूप से तैयार मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं जो सेहत के लिए काफी अच्छे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश से ही आए एक अन्य युवा उद्यमी मूंगफली के तेल के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। नाबार्ड और एसएफएसी मिलके ये इवेंट हम आज कर रहे हैं। इसमें ये पहला प्रोग्राम है, एफपीओ मेला हम कर रहे हैं एफपीओ एक्सपो नाम पे। इसमें लगभग 50 एफपीओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं 21 स्टेट से। एंड इसके अलावा हम कई एग्री स्टार्टअप्स को भी बुलाए हैं। फिनटेक कंपनीज विल बी सपोर्टिंग एफपीओस इन दियर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। और ओएनडीसी बोल के हमारा भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। उसके दौरान वो ऑनलाइन मार्केटिंग करने का भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। इधर आने का एफपीओ का हम उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आया है, पूरा देश से अलग 21 स्टेट से लेके आया है। वो ओएनडीसी के द्वारा उनको ऑनलाइन लिंकिंग करना और उनका ऑनलाइन मार्केट क्रिएट करना भी हमारा लक्ष्य है। हमारा एफपीओ पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल से फोकस कर लिया ना। हमारे साथ पूरा मिलेट्स, पल्सेस, सीरियल्स वो पूरा कल्टिवेट करते
हमारा बीओडीज कल्टिवेट करने का प्रोडक्ट में हमारा एफपीओ प्रोक्योर कर को सेल करते। वो हमारे साथ क्या क्या प्रोडक्ट्स है ना, हम इधर लेके आना, मिलेट्स लेके आया, पल्सेस लेके आया, बिस्किट्स, मिलेट स्वीट्स वो पूरा लेके आया। वो मेरा एफपीओ नाबार्ड से फंडिंग किया था, एफपीओ रजिस्टर हो गया। हम इधर आने का चांस देने का नाबार्ड को बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम महेश करंगिया है। मैं जामनगर गुजरात से आता हूँ। हमारी कंपनी का नाम रनमल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ये कंपनी हमारे ब्लॉक में 500 किसानों के साथ जुड़ी है और किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के कल्याण के लिए ये काम करती है। किसानों के पास से रॉ मटेरियल और किसानों की जो माल होते हैं उसका रेट ज़्यादा मिले, इसके लिए वो किसानों से माल लेकर ग्रेडिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग करके वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें ये हम बेचते हैं। तो देखिए, अभी आप सब ने हमारी एक विशेष रिपोर्ट, तो आइए इसी के साथ हमारे विचार विमर्श के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सभी के अनुभव जानना हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ शेफ मंजीत गिल जी भी उपस्थित हैं। तो आपसे सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं मिलेट्स की, श्री अन्न की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि हम सब समझ रहे हैं इसको कि इसकी वेलनेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और सेहत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके जो गुण हैं न्यूट्रिशन के, उस सब के भी सबको मालूमात होती जा रही है। और ये फिर ऐसा है कि क्योंकि नया कोई ऐसा अन्न नहीं आया है, ये हमारा पुराना अन्न है और हज़ारों साल से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो इसको दोबारा रीडिस्कवर करके इसको दोबारा लेके आ रहे हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत पुश किया, बहुत थ्रस्ट ऐसा इसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। हमें लगता है कि हमें इस सब चीज़ का फ़ायदा उठा के इस चीज़ को इतना पॉपुलर कर दें आम लोगों में भी कि उनको समझ आ जाए, उनको खाने का भी अच्छा लगे और इसका इस्तेमाल करना जो है रेगुलर तरीके से उसको यूज़ करें जिस तरीके से करना चाहिए। तो मेरा जो रोल है, जो हमारे शेफ्स का जो रोल है, हम लोग को जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हम इसके अंदर कर सकते हैं। जो मुझे आपका फ्रेज बड़ा अच्छा लगा, मोटा अनाज और मोटी कमाई। तो ये कमाई जो है दोनों तरफ होनी चाहिए। शेफ्स का भी होना चाहिए कि अपने रेस्टोरेंट्स में जब चलाते हैं, जब लोगों को बताते हैं तो उसकी शोज़ वगैरह में, और अगर वो अनाज की कमाई फार्मर की नहीं होती है तो ये सस्टेन नहीं कर सकती चीज़, ये सस्टेनेबल नहीं होगी। तो अनाज जिस तरीके से किसान बहुत मेहनत करके अपने अनाज को उगाता है और इसके लिए बहुत जो है जद्दोजहद करता है, बड़ी स्ट्रगल करता है, पर उसको फिर क्रॉप भी रहती है। क्रॉप को का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम उसको खाने में कन्वर्ट करके और प्लेट में परोसते नहीं हैं अच्छी तरह से। तो तभी ही वो क्रॉप से या उसकी जो गुडनेस है जो उसके अनाज की, वो एक आम आदमी को मिलेगी। और ये बहुत फैक्ट से, रिपोर्टों से भी प्रूव हो गया है कि जो हमारी ये फूड सिक्योरिटी है और जो वेलनेस है, उसके अंदर हमारा ये श्री अन्न जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाते हैं श्री अन्न की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अच्छी सेहत की, बिल्कुल जैसे कि हमारे शेफ ने कहा है कि अभी का कोई नया अन्न नहीं है, ये अनाज नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत सालों से इसका सेवन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से नज़रअंदाज कर दिया गया था। अब फिर से इसको एक नई पहचान मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी हम मना रहे हैं 2023, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में से ख्याति प्राप्त हो रही है और इसको बढ़ावा मिल रहा है। हमारी थाली का हिस्सा इसे बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर लगता है कि बाजरा कैसे खाएंगे, कुटकी कोदो कैसे खाएंगे, अगर उसे एक नया रूप दे दिया जाए तो उससे ना तो हमारी आमदनी ही बढ़ेगी बल्कि हमारी सेहत में भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सुधार होगा। हमारे शेफ से हम जानेंगे कि किस तरह की अलग अलग व्यंजन बनाकर हम इनका लुत्फ उठा सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एफपीओ मेंबर्स भी उपस्थित हैं जो इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अपने देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ के किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अब रुख करना चाहूँगी अबू सेठ जी का, जो कर्नाटका से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सीईओ हैं ये निधगुंदी एफपीओ में। आपके एफपीओ के बारे में अबू सेठ जी अब मैं जानना चाहूँगी, क्या करता है आपका एफपीओ और श्री अन्न की दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? नमस्ते मैडम,
जैसे कि आपने बताया और शेफ सर ने भी बताया कि जो मोटे अनाज की जो खासियत है, जैसे कि न्यूट्रिशन में इसके आगे कोई अनाज टिक नहीं पाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसो मिलेट, जिसको हम छेना कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर की जो मात्रा इसमें है, ये ना वीट में है ना राइस में है। इसी तरह इसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का जो वर्ष है, इसको जो बढ़ावा मिला है, इसी के लिए इसी तरह से हमने जो FPOs बनाए हैं, जो सरकार द्वारा जो FPO रचित किए गए हैं, उसमें से एक हमारा भी FPO है जिसका नाम है निडगुंदी श्री हादी बसवनप्पा FPO। ये बीजापुर कर्नाटका में है। और हम इसमें जो FPO का जो पहला जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे सभी को पता ही है कि जो एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स है, जिसे फार्मर्स को हम समूह को एक तरफ लाते हैं, जो श्री अन्न को बढ़ावा दे रहे हैं और श्री अन्न की खेती करने में बहुत सारे उत्सुक फार्मर्स हैं, उन लोगों को हम लोगों ने एक तरफ एक प्लेटफॉर्म पे लाया है, जिसे हम FPO एक रैत उत्पादक संगठन के नाम से हम जो चलाते हैं, जो कंपनीज एक्ट में हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमारे FPO में 1000 से अधिक फार्मर्स हमारे शेयर होल्डर्स बन के हमारे साथ मोटे अनाज की उत्पादक में हमारी मदद कर रहे हैं। और सिर्फ अनाज की ही बात नहीं है, इससे आगे बढ़कर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ और प्रोसेसिंग का जितने भी वैल्यू एडिशन हम मिलेट से हम बना सकते हैं, वो चीज़ें हम बना रहे हैं। जैसे कि मिलेट के जो चकली कहते हैं, कर्नाटका में चकली जो फेमस है, चकली हम बनाते हैं। मिलेट के खाकरास बनाते हैं, मिलेट के कुकीज़ बनाते हैं। ये सब फार्मर्स FPO के एक यूनिट में ही बनते हैं, जिससे गवर्नमेंट से भी हमें जो फंड मिलता है, और जैसे कि फार्मर्स से भी हमने जो लोग हैं ना शेयर अमाउंट कलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स को जो अनाज वो उगाते हैं, मोटा अनाज, उसको हम बाईबैक सिस्टम पे हम खरीदते हैं। खरीद के हम उसको वैल्यू एडिशन करके फार्मर्स के नाम पर और रैत उत्पादक संगठन के नाम पर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर केवल आप उत्पादन तक ही सीमित नहीं रखे हुए हैं किसानों को, बल्कि उनके प्रसंस्करण की ओर भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जब प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार होते हैं और उन्हें बाजार अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ पर आमदनी अच्छी होना तो सुनिश्चित हो ही जाता है। और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है निडगुंडी। अगर हम FPO की बात करते हैं कर्नाटका के क्षेत्र में, कर्नाटका के ही एक और FPO के मेंबर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, माफ़ कीजिएगा CEO हैं ये JTM FPC के। तो यहाँ पर शरण बसप्पा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी आप क्या कहना चाहेंगे अपने FPO के बारे में, कब इसकी शुरुआत हुई थी और किस दिशा में आपका जो FPO है वो लगातार काम कर रहा है। मैडम जी, हमारा FPO 2021 में स्टार्ट किया है। वो SFSC के अंडर वो IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद वो हमको सपोर्ट किया है। उसी तरफ से हम स्टार्ट किया है 2021 में। अभी तो हमारे FPO में 750 फार्मर्स शेयर होल्डर हुआ है जी। और हम फार्मर्स को हमारा कर्नाटक में कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में है हमारा FPO JTM मिलेट से FPO। ये FPO का सबसे बेहतरीन चीज है कि GI टैग्ड तूर दाल जी। ये एक कैल्शियम रिच कंटेंटेड तूर दाल है। और उसके साथ हम भी सभी सारे मिलेट्स, माइनर और मेजर मिलेट्स का ये कल्टीवेशन करते हैं। वो उस IIMR से हम इंडियन मिलेट रिसर्च हैदराबाद वो है ना, उससे हम फ्री सीड्स लेके फार्मर्स को फ्री में दिलवाए हैं। बाद में उसको बाईबैक करके मार्केट को बेच दिया है। उससे काफी बेहतरीन क्या बोलते हैं उपज मिली है उसको। इसी तरह उसको अभी सारे मेंबर्स मिला के सारे मेंबर्स FPOs सारे मेंबर्स मिला के अग्री इनपुट्स है ना, वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा है। उससे बहुत कम मार्जिन में उसको वो मिल रहा अग्री इनपुट्स मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ इसी तरह से हमारा FPOs प्रोसेसिंग यूनिट्स डाल रहा है। प्रोसेसिंग करके उसको आगे बहुत
मार्केटिंग का अच्छा लिंकेजेस मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ना केवल मिलेट्स को ये बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को जो कृषि सामग्री है वो उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि अच्छी उपज मिल सके इसके लिए भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रसंस्करण की, तो यूनिट भी लगाई गई हैं जिससे जो 750 सदस्य हैं इनके एफपीओ के वो लाभान्वित हो रहे हैं। बाजार व्यवस्था अगर सुनिश्चित हो जाए तो आमदनी तो बढ़ ही जाती है और इस दिशा में भी इनका जो एफपीओ है वो लगातार कार्य कर ही रहा है। तो बेहतरीन कार्य कालाबुर्गी कर्नाटका में इनके एफपीओ द्वारा किया जा रहा है, हम कह सकते हैं। और भी इनसे अनुभव साझा करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर संदीप शर्मा जी का रुख करना चाहूँगी। संदीप शर्मा जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं। फार्मर्स प्राइड इनके एफपीओ का नाम है, निदेशक हैं ये इस एफपीओ में। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से फार्मर्स के प्राइड को बढ़ा रहा है आपका फार्मर्स प्राइड एफपीओ, क्या कहेंगे संदीप जी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विचार विमर्श के माध्यम से इस सारे एफपीओ का काम, श्री अन्न से संबंधित जो काम है वो सामने आ रहे हैं। हम लोगों का संगठन पिछले 20 साल से काम कर रहा है जी। और एफपीओ के रूप में हम लोग पिछले 4 साल पहले आए और ये हमारे गर्व की बात है कि हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हम लोगों को सामने लाकर देश के सामने लाया। श्री अन्न के बारे में जो हम लोगों का एफपीओ काम कर रहा है वो लगभग 9 तरह के मिलेट्स हैं, लगभग 5 तरह के जो श्री अन्न जिनको बोल रहे हैं, कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, इस तरह से 5 मिलेट्स के साथ में ज्वार, बाजरा, ये सारे अन्न के साथ में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का जो एफपीओ का जो खास काम है वो देश के 400 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो 12 स्टेट में फैले हुए हैं। उन सारे किसान जो केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं, उन सारे किसानों के इस उत्पादन को उनके नाम और पहचान के साथ हम लोग सामने ला रहे हैं जी। हर अन्न को लैब रिपोर्ट के साथ में टेस्टिंग करके उसकी गुणवत्ता का कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोगों का एफपीओ का पर्पज़ है कि लोग उन किसानों के पास जाएं ताकि उस किसान की जो अगली पीढ़ी है जो एजुकेटेड हुई है वो गर्व के साथ खेती करे और गांव में ही रह के उसकी आय के स्रोत बढ़े, उसकी आमदनी दुगनी हो और वो उसको गर्व करता है तो उसकी जनरेशन गाँव में रुक पाएगी। बिल्कुल। तो जैसे आपके एफपीओ का नाम है फार्मर्स प्राइड, तो आप उसे उसी के दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे किसानों को गौरवान्वित करने के लिए, उनके गौरव को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो जाता है, जो आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो खेती बाड़ी से थोड़ा दूर होती जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे बदलाव होते जा रहे हैं, एफपीओ का गठन होता जा रहा है, खेती के क्षेत्र में आधुनिकता आती जा रही है, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इन्हीं सब कारणों के चलते अब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी खेती से जुड़ रही है और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनका एफपीओ भी इस दिशा में एक बेहतरीन कदम उठाए हुए है और आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हम बात कर रहे हैं श्री अन्न की, हमने लाभ देख लिए हैं, हमारे किसानों की आमदनी से बेहतर हो रही है, साथ ही साथ अगर हम इसका सेवन करते हैं सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पता नहीं कैसा स्वाद होगा इनका। तो मंजीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, क्या कहेंगे कि किस तरह के अलग अलग व्यंजनों का रूप दिया जा सकता है इन्हें? ऐसा है कि मिलेट के रूप तो जो भी आप दूसरे अन्न से चीज़ें बना सकते हैं वो इनसे भी बना सकते हैं। थोड़ी टेक्निक में या थोड़ा बनाने में तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन चीज़ें वो सब बन सकती हैं। तो इसलिए इनको ये तो हमें अब समझ आ गया है सबको कि इसकी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इसमें कैल्शियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बड़े अच्छे हैं, वो प्रोटीन भी है, वो सब चीज़ समझ आ गई। लेकिन अब ये है कि इनको कंज्यूम कैसे करना है, इनको खाना कैसे है, और जो खाना भी इंटरेस्टिंग हो, स्वाद हो, टेस्टी हो, तो आपका दिल करे खाने को, और तभी उसकी वेलनेस या उसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि लोग अटेम्प्ट तो कर रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक या स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल सेट और कम्युनिकेट होने चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए। जैसा जिस श्रीयान को है, इसको जो बाकी ग्रेन्स का भी है ये नहीं श्रीयान के लिए, बाकी के लिए भी ये फॉर्मूला है कि इन सब के अंदर हम न्यूट्रिएंट की बात तो करते हैं, लेकिन इनमें एंटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं। वो सभी ग्रेन्स में होते हैं, या सभी ये लेग्यूम्स में या चना वगैरह में भी होता है, और श्रीयान में भी है। तो इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो होता क्या है कि ये नहीं कि एंटी न्यूट्रिएंट आपकी सेहत को खराब करते हैं, लेकिन जो गुडनेस है जो न्यूट्रिशन में बॉडी में ऑब्जॉर्ब होनी चाहिए वो नहीं होती, वो ये एंटी न्यूट्रिएंट नहीं होने देते हैं। तो इनको निकालना जरूरी है पहले, और बड़ा सिंपल तरीका निकालने का, इनको
या तो सोक कर सकते हैं 6 से 8 घंटे कम से कम, फिर उसको इस्तेमाल करें। या इनको फर्मेंट कर, इनको जो है अंकुर का बना सकते हैं इनके, तो उसे एंटी न्यूट्रिएंट डाई हो जाते हैं। इनको आप रोस्ट कर सकते हैं, उससे एंटी न्यूट्रिएंट डाई होते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है खाना कुछ भी बनाने के लिए। बाकी इसको बनाने की जो रेसिपीज़ हैं वो आप अपना पहले ट्रेडिशनल जो रेसिपीज़ है मैं वो एनकरेज करने की कोशिश करूँगा, जो आपके लोकल रीजन की रेसिपीज़ हैं और ये हमारे सारे रीजन्स में हैं, पहले आप उनको परफेक्ट करने की कोशिश करिए, उनको डेवलप करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो टेस्ट का जो है उस रीजन में उसका लोगों को उनके स्वाद, उनका बॉडी में उनको समझ आ जाती है जल्दी से, बशर्ते कि नई चीज़ें बनाने के पहले उनको किया जाए। और आजकल वैसे भी फैशन हो गया कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, लोकल टेस्ट को खाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो पहले हम अपना लोकल टेस्ट को ऊपर लेके आए जितना ला सकते हैं, लोकल डिशेस को ऊपर लेके आए, उनको सीखना आसान है, उनको बनाना आसान है, उसके बाकी इंग्रेडिएंट जो चाहिए डालने के लिए वो आसान है, क्योंकि लोकल सब कुछ कर रहे हैं। तो वो हम जरूर फोकस करें उसके ऊपर। बाकी डिशें तो आप चाहे इनसे बाजरा का हम सब जानते हैं मिलेट के अंदर कि आप ड्रिंक से ले, मतलब शरबत से लेके जहाँ उसका जहाँ लापसी है, जहाँ ऐसी चीज़ों से लेके और मिठाई तक, लड्डू तक बना सकते हैं। बीच में जो भी चाहें आप चीज़ें बना सकते हैं, बॉयल करके आप सैलेड में डाल दीजिए, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। तो इसकी कोई ऐसी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि लिमिट आई कि यही 4 चीजें या यही 5, जो आपका दिल करता है आप बनाइए उसको, पर लोकल के ऊपर एम्फेसाइज ज्यादा करिए, ये मेरा होगा, कहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल अच्छी यहाँ पर बात कही है आपने कि जो क्षेत्र का स्वाद है उसे पहले बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल लोग जब घूमना पसंद करते हैं तो वो उस जगह की जो खासियत है, जो खूबी है, उसे खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर इसे बढ़ावा दिया जाएगा तो श्री अन्न ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होते जाएंगे और लोग उनका सेवन भी करेंगे। और जब सेवन किया जाएगा तो उसमें जितने भी मौजूद पोषक तत्व हैं उनका लाभ हमारी अच्छी सेहत पर ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अबू सेठ जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि किस तरह से आप प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, बाजार व्यवस्था पर यहाँ पर मदद कर रहे हैं अपने क्षेत्र के जो किसान हैं, जो FPO मेंबर्स हैं। अभी तक आपके FPO में कितने मेंबर जुड़ चुके हैं और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? जी, अभी तक तो मैडम हमारे पास 1000 से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स फार्मर जो मेंबर हमारे बन गए हैं। और हमारे आगे की आशा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को हमारे FPO के जो संगठन में लाएं और जो मोटे अनाज की जो खेती को बढ़ावा दें और इससे हम संस्करण करें। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सर जी ने बताया कि जो दूसरे अनाज से जो कुछ भी बन सकता है वो हर चीज़ हम मिलेट से बना सकते हैं। तो हमारी आशा यही है कि हम और से ज़्यादा मिलेट से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं और इनको मार्केट में लाएं। और जैसे हमें अभी ने बात किया कि लोगों को आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है खाने के लिए, मिलेट्स के लिए। अब जैसे कि हमारे अभी की पीढ़ी में जो जंक फूड का जो दिलो दिमाग में जो घर बनाया है, तो इसी तरह जो मिलेट्स को है ना हम प्रमोट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए आकर्षित करके इसका अवेयरनेस बढ़ा के हम है ना बहुत अच्छे चीज़ से मिलेट की खेती को भी बढ़ा सकते हैं और फार्मर्स की जो आय द्विगुण करने की जो इच्छा है वो भी हम इससे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आगे की प्लानिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जा सके। तो कौन कौन से खास तौर पर श्री अन्न का आप कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से उत्पाद तैयार कर रहे हैं? जी, जैसे श्री अन्न की अब उत्पादक की बात आ गई तो इसमें हम तैयार कर रहे हैं कि मिलेट से, हर मिलेट्स के हमारे पास लड्डू अवेलेबल है। हम मिलेट्स के खाकरा बनाते हैं, मिलेट के मुरुकु जो कुरुकु कहते हैं, जो मुरुकु जो है कर्नाटका में है, वो मुरुकु हम बनाते हैं मिलेट से। और मिलेट से हम कुकीज़ बनाते हैं डिफरेंट टाइप, जैसे कि उसमें हम ब्लेंड करके बनाते हैं, जैसे चिल्ली और मिलेट का ब्लेंड किया गया। और जैसे कि खाकरा में कोरिएंडर, जिंजर, ये सब को हम ब्लेंड करके खाकरास बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया जो मुरुकु बनाते हैं। और जो सेव मिलती है, हम मिलेट से सेव भी बनाते हैं। और जो पापड़ जो तैयार कर रहे हैं वो भी हमारे मिलेट के ही है।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ये भ्रांति है मात्र कि मिलेट्स केवल खिचड़ी के रूप में खाए जा सकते हैं या बीमारी में खाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा विकल्प यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मेहमान ने ही बताया है, एफपीओ सदस्य हैं ये, कि अपने एफपीओ के तहत ये इतने सारे उत्पाद बना रहे हैं। चाहे चकली की बात करें, मुरक्को की बात करें, हम पापड़ खाखरा की बात करें, तो मिलेट से ये सब बनाया जा सकता है। और जब ये सब बाजार में उपलब्ध होगा तो हर कोई इसका सेवन करना जरूर चाहेगा, और जब सेवन होगा तो हमारी सेहत बेहतर होगी और हमारे किसानों की आय इससे और भी ज़्यादा दोगुनी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। शरण बसप्पा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपका जो एफपीओ है, जैसे आपने कहा, खास तौर पर यहाँ पर श्री अन्न के उत्पादन में ही काम कर रहा है, तो आप अपने क्षेत्र में किसानों को जोड़ कैसे रहे हैं और किस तरह से और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इसकी खेती को? ये साल ये ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुआ जी। हमारा कर्नाटक में तो कंप्लीट ड्रॉट है। ऐसा सिचुएशन में फार्मर्स को इरिगेटेड क्रॉप्स नहीं उगाना होता नहीं है। इसी प्लेस में हम मिलेट्स का सीड्स फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद आराम से अभी हमारे पास रॉ मटेरियल्स मिलेट्स मिल रहा है। उसके बाद हम वो प्रोसेस करके दिल्ली और बेंगलुरु तक का हम मिलेट पास्ता, नूडल्स, वर्मीसिली बना रहे हैं। पास्तास तो इधर दिल्ली में भी खा सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है और टाइम नहीं मिलता है। मेट्रो सिटी में लोगों को टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम उसके साथ वर्मीसिली रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, मिलेट्स का फ्लेक्स बन रहा है। सारे मिलेट्स का फ्लेक्स रेडी टू ईट, ये मिल्क में डाल के भी खा सकते हैं, छोटे एक साल का बच्चा भी खा सकते हैं और 100 साल का बूढ़ा पर्सन भी खा सकते हैं। इसी वजह से कई प्लेस का कोई मतलब नहीं होता। प्लेस कहाँ से भी हो, बारिश हो ना हो, और आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप कितना भी बिजी हो, हमारा प्रोडक्ट्स उसको मिल सकेंगे। और उसके इसी हिसाब से फार्मर्स को बिना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के फ्री में उसको ये मिलेट्स कल्टीवेशन होता है उसको, और इंग्रेडिएंट्स क्या मिलता है उसको, कस्टमर को बेनिफिट्स होता है, फार्मर्स को एग्री इनपुट्स का खर्चा कम होता है और आदाय बढ़ जाता है। इसी वजह से इस तरह के हम एपीओ से फार्मर्स को हेल्प हो रहा है। बिल्कुल, लागत कम हो रही है, मुनाफा बढ़ रहा है। देखिए, इनके एफपीओ के माध्यम से जो इनके क्षेत्र के किसान हैं उन्हें सीधे तौर पर ये लाभ मिल रहा है। और अगर हम आमजन की बात करते हैं, उपभोक्ताओं की बात करते हैं, तो उन्हें रेडी टू ईट मिलेट्स के जो प्रोडक्ट हैं, श्री अन्न के जो उत्पाद हैं, वो मिल रहे हैं। और जब ये सब बदलाव संभव हो पा रहे हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में बेहतरी हो ही रही है, श्री अन्न को बढ़ावा मिल रहा है। आगे हम ऐसे ही बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा अनुभव जो है वो साझा किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप कहीं मजा ये देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज से मोटी कमाई। जी हाँ, श्री अन्न से कैसे मोटी कमाई अर्जित की जा सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एफपीओ इस दिशा में किस तरह की अहम भूमिका निभा रहे हैं, इस पर हमारा विचार विमर्श लगातार जारी है। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी खास जानकारियां जो हैं वो उभर कर आई हैं। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और
फार्मर्स प्राइड जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, इसके बारे में और जान लेते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक ऐसा एफपीओ है जिसका जिक्र मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किया गया है, तो अपने एफपीओ के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? तरह से तेजी से मिलेट का बाजार बढ़ रहा है, पूरी सरकार जोर लगा रही है कि मिलेट घर घर तक पहुंचे। इस बीच में जो हम लोगों को दिखता है कि इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना, कि मिलेट को उगाने के बाद उसमें जिस तरह से प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं या जितना डिमांड के कारण जो गुणवत्ता की कमी आ रही है, तो हम लोगों का फोकस है कि इस पूरी इंडस्ट्री के बीच में एथिक्स को बचाए रखना और किसानों से डायरेक्ट बायर को जोड़ना और कस्टमर को जेन्युइन सामान मिल सके, सही प्रोडक्ट मिल सके। तो मिलेट्स के साथ पूरे राशन के पे काम करते हैं। 150 से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मिलेट्स के भी 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग 1000 फैमिलियाँ और 10 स्टोर के माध्यम से पूरे भारत में एक वितरण सिस्टम बनाए हैं और ये बनाने में लगभग हमको 20 साल लग गया। एक फैमिली को हम लोगों ने जोड़ा। तो हम लोगों का फोकस है कि लोग तक सही किसान और उसका प्रिजर्वेशन, उसका ट्रांसपोर्टिंग और उसमें कम से कम लागत आए और उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो पाए, ये हम लोगों का फोकस है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग काम कर पाते हैं। तो आप लोग गुणवत्ता सुनिश्चित करने का यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, सीधा उपभोक्ता को, किसानों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि बिचौलियों की जो समस्या है वो खत्म हो सके और उपभोक्ताओं को बिल्कुल शुद्धतापूर्ण, अच्छी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जो है यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर एक बेहतरीन कार्य किया जा रहा है और इसी अच्छे कार्य के लिए इन्हें सराहना भी जो है लगातार मिलती ही रहती है। बढ़ते हैं आगे। अब मैं शेफ मंजीत गिल जी का रुख करना चाहूंगी। अबू सेठ जी ने एक जिक्र किया था कि आजकल जो जमाना है जंक फूड का है, बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं, तो जंक फूड को हम बदल सकते हैं, इसमें श्री अन्न में बदल सकते हैं जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल बदल सकते हैं और ये बहुत जरूरी है बदलना। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा पहले जो मैंने फोकस किया था और बोला था कि लोकल फूड के ऊपर और लोकल डिशेस के ऊपर जो है फोकस होना चाहिए, सो दैट ये जो आप उनको आप कुक कर सकते हैं इजीली और उनको बना सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफर्ट जो है वो कुकिंग में आनी चाहिए। पर ये जो कई चीजें हम जंक फूड की बना के प्रोड्यूस करके खुद ही बेचना चाहते हैं, तो माफ करना मुझे ये कहने का कि हम नूडल बना रहे हैं और पास्ता बना रहे हैं, अब मुझे इसमें समझ नहीं आती इसमें 100% बाजरा ही है या कुछ और भी है इसमें, वो लेबल पे भी लिखा नहीं होता, तो समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये भी जंक फूड ही है। तो इसलिए मेरा एम्फेसिस यही है कि पहले लोकल फूड को जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए। बाकी ये जो नई चीजें बनानी है, किसी को नई चीज क्रिएट करनी है, वो उन पे छोड़ देना चाहिए, अपने आप जो करना चाहें करें। पहले एम्फेसाइज हमें जो लोकल फूड के ऊपर लोगों को होना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि इसके अंदर के उससे जो है जंक फूड जो है थोड़ा आउट होना शुरू होगा, समझ आएगी लोगों को। और दूसरा ये है कि हमको ये रीजन्स के हिसाब से भी अभी हम कंबाइंड एक बात करते हैं कि इतने श्री अन्न है, इतनी वैरायटी के हैं, ये हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आती उसकी लोकल एरिया की रीजन की वैरायटी कौन सी है जी। तो हमको उसको फोकस करना चाहिए, वे रीजन में बोलना चाहिए कि तो आपके रीजन में ये 2 वैरायटी या 3 वैरायटी है, उनके ऊपर ही फोकस रहना चाहिए उस रीजन का। तभी उसके लोकल फार्मर को भी फायदा होगा जब उसका अनाज जो वहाँ पे जब बाजरे श्री अन्न जो उगा रहे हैं अपने एरिया में, उसकी आगे सेल हो रही है और बिक रहा है और दे रहा है। क्योंकि सारा कंबाइंड बात करते हैं तो फोकस थोड़ा लूज हो जाता है उसके अंदर, तो वो हमें एज ए स्ट्रेटजी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस योजना से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि आप यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर हमारे शेफ महोदय द्वारा दिया जा रहा है। अब सेठ जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा मंजीत गिल जी ने कहा कि कभी कभार थोड़ी सी शंका आ जाती है कि ये लेबल पर पूरा जानकारी नहीं दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको पारदर्शिता के लिए क्या किया जा रहा है? जी जी, जैसे कि सर जी ने बताया कि मतलब भरोसा, मतलब ये भी जंक फूड ही है या ऐसा कुछ है। सो देखिए, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन की जो बात करें हैं, जैसे कि जिसमें सर जी ने बताया कि इसमें पूरा 100% बाजरा ही है या और कुछ मिश्रित है। बिल्कुल, सबके मन में ये सवाल जी जी, सभी के मन में ये जो सवाल है, जैसे कि मिलेट से चीज़ें बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। जैसे कि हम इसमें कुकीज़ जब बनाने जाते हैं तो बहुत हार्ड टाइप बन जाते हैं, और जो बाइंडिंग जैसे जो मैदा या वीट के बिस्किट्स में जो कुकीज़ में आता है, ये इसमें हम ला नहीं पाते, क्योंकि जो बाइंडिंग इफेक्ट जो मैदा और वीट का है वो मिलेट में कम है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन फ्री है।
इसमें ग्लूटेन नहीं है और मैदा और जो वीट है वो ग्लूटेन से भरपूर है। जी। तो ये बाइंडिंग के लिए इसके स्टैंडर्डाइजेशन सेम वो चीज़ वो टेक्सचर लाने के लिए इसमें हम जैसे नैसर्गिक जो मिलते हैं ग्वार गम यूज़ कर सकते हैं, हम वो यूज़ करके जो बाइंडिंग का प्रोसेस है सो सेम ये कुकीज़ के जैसे उसमें हम वो चीज़ को हम ढा सकते हैं, उसी तरह से ले आ सकते हैं। और जैसे कि जंक फूड जैसे वर्मीसिली है, इनमें मात्राओं को जैसे कि सर जैसे बड़े बड़े शेफ से जो इंग्रेडिएंट्स होंगे या जो बनाने का जो प्रोसीजर है वो जानकर उसमें कितनी मात्रा में हमने उसको यूज़ करना है और कितनी मात्रा में हम इसको दूसरे चीज़ों को यूज़ करना है करेंगे। जैसे कि भारतीय सिरिधान्य अनुसंधान संस्था IIMR जो हैदराबाद में है, वो हमारे FPOs को जो सपोर्ट करता है एज ए CBPO, वो जैसे कि हमें फ्री सीड्स देता है। जैसे कि सर जी ने बताया कि रीजन में हमारे लोकल वेराइटीज़ जो हमें अवेलेबल है और हमारे जो भूमि के लिए सबसे अच्छे हैं, वैसे ही वो बीजों को हम हमारे उत्पादक को देते हैं। तो वो रीजन से जितनी मिलेट्स हम ले सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, हमारे रीजन के लिए अच्छी है, वो चीज़ों से हम ये बनाते हैं। और जैसे कि प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जो IIMR जो हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी पार्टनर है, हम जो भी चीज़ें बनाते हैं IIMR के ज़रिए से बनाते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ का सर जी ने जैसे बताया कोसी मात्रा कितनी यूज़ करनी चाहिए, इसकी सभी की ट्रेनिंग जो है भारतीय अनुसंधान जो मिलेट अनुसंधान है हैदराबाद में हमें वो प्रदान कर रहा है। हम और उसी के रुख में जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो चीज़ें हम बना रहे हैं। बिल्कुल, तो IIMR की भी बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पर है कि अगर मिलेट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आप वहाँ से प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। वही कर रहा है इनका FPO भी। सभी यहाँ पर जानकारियाँ अर्जित करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं और इतने तमाम उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें बाजार तक पहुँचाया जा रहा है। बाजार तक अपने उत्पाद पहुँचाना भी एक समस्या से कम नहीं है, लेकिन FPO के आने के बाद से इसमें भी बदलाव आया है। शरण बसप्पा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, लेकिन जब बाजार की बात आती है, मार्केट तक पहुंचने की बात आती है, तो किसी तरह की कोई परेशानी होती हो, उसमें आप किसानों को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं? जी मैडम, एक सर जी ने बताया है कि लोकल फोकस करना है। हमारा साइड है नॉर्थ कर्नाटका में है, कलबुर्गी बीजापुर है नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका रोटी बहुत स्पेशल होती है। रोटी 100% बाजरा की होती है, 100% जोवर का ही होती है। इसलिए ये सीड्स देना और लोकल फोकस करना, क्या एग्रीकल्चर लैंड कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो सभी हिसाब से वो कौन सा वेराइटी इसमें ज़्यादा यील्ड आ जाएगा और उसके बाद ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होगा, वही एक बात है। और मार्केट के हिसाब से आए तो हम वो रोटी बना के भी उत्तर कर्नाटक रोटी बोलते हैं कन्नड़ में, तो नॉर्थ कर्नाटक रोटी स्पेशल है, वो ऐसी बेच देता है। और इन ग्रेड्स कौन ग्रेन्स होता है ना, वो ग्रेन्स हम बेचना है तो मार्केट को इंडिविजुअल फार्मर बेचना है तो बहुत तकलीफ हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए हम फार्मर से सभी जुड़ा के हम अभी IIMR से और SFAC से भी हेल्प लेके हम ई-नाम से मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही अच्छा कदम हम ई-नाम से कर रहे हैं। उसके बाद हम भी 2 बार अपेडा के हेल्प लेके हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी 2 बार ये सैंपल्स भिजवा दिया है। इसी तरह हम किधर भी बेचना है तो ऑनलाइन मार्केटिंग है। अभी ONDC प्लेटफॉर्म है, उसे माई स्टोर है, फ्लिपकार्ट है, उसी के साथ हम मिला के लिंकेज करके हम बेच रहे हैं। बिल्कुल, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकवाली हो रही है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि एक किसान को भेजना बहुत मुश्किल होता था, तो समूह बनाकर ये सब के उत्पाद अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं और अब इन्होंने अपनी सीमा को आगे बढ़ाया है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये निर्यात करने के प्रयत्न कर रहे हैं। सैंपल्स भेजे जा चुके हैं और
हम उम्मीद करते हैं कि निर्यात की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और इनके एफपीओ के माध्यम से जितने किसान हैं, जितने सदस्य किसान हैं, उन्हें और भी ज़्यादा मोटी कमाई यहाँ पर हो पाएगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करवा रहे हैं आप, उपभोक्ताओं और किसानों को मिलवा रहे हैं ताकि एक बहुत ही अच्छा उत्पाद हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। आप अपने एफपीओ में अन्य किसानों को जोड़ने के लिए और क्या प्रयास कर रहे हैं? बहुत लंबे समय से आपका एफपीओ काम कर रहा है। हम लोगों की नज़र रहती है कि जितने भी किसान जो प्रयास किए 10-20 सालों में, हम जिनका प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित हो गई है, कम से कम 3 साल तक वो केमिकल फ्री अपनी खेती को तैयार कर चुके हैं जी। तो हम खुद ऐसे किसानों के पास जाते हैं और उनसे सैंपल को ओके होने के बाद उनसे सामान हम लोग परचेज़ करते हैं और उन किसानों को जोड़ के जब वो एक किसान तैयार होता है तो पूरे गांव के लिए रोल मॉडल बन जाता है जी। तो हम लोग नए किसानों को तैयार ना करके उसी किसान को जिम्मेदारी देते हैं कि वो अपने पड़ोसी किसानों को तैयार करे। बिल्कुल, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक किसान दूसरे किसान के अनुभव से ज़्यादा जल्दी सीखता है। हाँ, हम लोगों को लगता है कि गाँव में एक किसान ऐसा खड़ा होता है जिसकी आमदनी बढ़ती है और उसका सामान सम्मानजनक रूप से बिक रहा है, उसके नाम से लोग उसको जानते हैं, तो वो एक गाँव के लिए इसको संभालने के लिए एक किसान सफिशिएंट है। उस गाँव की गुणवत्ता की जिम्मेदारी उसी किसान को दे देते हैं। हम लोगों का इससे आसान भी हो जाता है और सोसाइटी उसकी मॉनिटरिंग करने लगती है। तो यदि कोई भी किसान यदि उसमें केमिकल यूज़ कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी कम होती है, लैब में रिपोर्ट बाद में आती है, उसके पड़ोसी लोग हमको बताने लगते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने इस तरह से सरल मेथड निकाले हैं और लगातार किसान जिस तरह से ट्रेनिंग में तैयार हुए हैं, हम लोग चाहते हैं किसान के पास कई सारे बायर यदि जाएंगे, उस किसान का उत्साह बढ़ेगा, रेट्स बढ़ेंगे और लगातार ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम होगी और लोगों को सही सामान मिलेगा। तो हम लोग इस तरह से काम कर पाते हैं। बिल्कुल, तो अभी तक तो आप इसी योजना से आप चल रहे हैं और बेहतरीन काम यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं कि हमारे किसानों की कमाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। आगे की योजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? हमको वर्ल्ड एक्सपो दुबई में भी हम लोग पूरा रिप्रेजेंट करके आए। स्कोप इतना दिखता है कि पूरा विश्व के अंदर काम करने का स्कोप है। हमारी तैयारी कितनी है, हम जितना अच्छा गुणवत्ता से काम करें, क्वालिटी को सुनिश्चित करें, ट्रांसपोर्टिंग को, उसकी हाइजीन को और अपने बारे में लोगों को बताएं। और जिस तरह से सरकार ने हाथ लगा दिया है तो वो लग रहा है कि बहुत तेज़ी से अवसर खड़ा हो गया है। अब हर गांव के अंदर स्कोप है, लोकल किसान का सामान लोकल ही ख़त्म हो जाए तो ये सबसे आसान तरीका होगा कि लोकल, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बचेगी, पैकेजिंग कॉस्ट जो 25% आती है वो बचेगी, मार्केटिंग कॉस्ट बचेगी। तो हम लोग माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि देश में माहौल बन जाए और उस स्टेट का, उस ज़िले का सामान वहीं ख़त्म हो जाए। ये एक मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये योजना बनना चाहिए। किसानों की आमदनी भी दुगनी होगी और लोकल किसानों को सम्मान मिलेगा तो वो गाँव में रुक पाएंगे। वरना शहर में जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, तो सबको हमको शहर में नहीं लाना है। गाँव को बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोगों को लगता है। अगर रोजगार और अच्छी कमाई के अवसर अगर गांव में भी उपलब्ध हो जाएंगे तो कोई क्यों पलायन की ओर बढ़ेगा, क्यों शहरों का रुख किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका एफपीओ एक बेहतरीन काम कर रहा है कि किसानों को, गाँव वासियों को उन्हीं के गाँव में अलग अलग तरह के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं जिससे अच्छी कमाई उन्हें अपने घर बैठे बैठे ही मिल जाए। काम करना है लेकिन अपने क्षेत्र में ही यहाँ पर अच्छी कमाई हो जाएगी तो क्यों कोई अपने घर से दूर जाना चाहेगा। तो बेहतरीन काम यहाँ पर सभी जो एफपीओ हैं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास लाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर शेफ मंजीत गिल जी की तो इनका भी बहुत ही अहम योगदान है कि किस तरह से अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजनों को लोगों तक पहुँचाया जा सके और उनका सेवन करके लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकें। जैसे लगातार ये यहाँ पर सुझाव भी दे रहे हैं कि लोकल फूड को बढ़ावा दिया जा सके। अगर क्षेत्र का जो खासियत है उसे हम मशहूर कर देंगे तो उसका जो वैल्यू है, उसकी जो महत्ता है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर सेहत से भरपूर होते हैं, बहुत ही अच्छी कमाई भी दिलवा सकते हैं। हमने बताया कि बहुत अच्छा विकल्प के रूप में भी ये सामने आ सकते हैं। हमारे सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मंजीत गिल जी कि अगर और भी ज़्यादा इसको अपनाया जाता है तो क्या बेहतरी हो सकती है? अब सब लोगों के लिए तो मैसेज यही है कि इसको अटेम्प्ट जरूर करें और इसको इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं करें। एक ही बार खा के या 2 बार खा के, खाने का जो असर होता है वो कुछ टाइम के बाद ही पता लगता है। और किसी भी चीज़, नई चीज़ को अगर आपको नया लगता है कि नए सिस्टम है, आप इसको अपने ला रहे हैं कोई नए इंग्रेडिएंट को,
आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, स्लोली। अभी आपको अगर उसकी खिचड़ी खानी है तो 4-5 चम्मच खिचड़ी खाइए, बहुत है वो आपके लिए। उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए, चाहे रोटी या जो भी चीज़ खानी है इन चीज़ों की, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करिए एंड फील करिए कि गुडनेस क्या हो रही है और मुझे कैसा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको फिर सिस्टम में प्रॉपरली ला सकते हैं, कर सकते हैं। एक सवाल मैं और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे आप छोटी मात्रा में शुरुआत कर सकते हैं, क्या हम इन श्री अन्न को जो अपनी रोजमर्रा का खाना हम लगातार खाते आ रहे हैं उसमें भी मिला के खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं हम उसकी, क्योंकि इतनी वैरायटी जो जिस तरह अभी बता रहे थे कि एफपीओ वाले भी कि बहुत वैरायटीज, बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो आप, इसलिए हम ये कहते हैं कुछ भी बना सकते हैं, किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं, किसी भी चल सकते हैं, आप ड्रिंक में भी डाल सकते हैं, उसका सत्तू बना के भी पी सकते हैं, मतलब कोई चीज़, पर सब स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। एक दिन में इतना मत खा लीजिए कि आपका इतना हाई फाइबर कंटेंट हो जाए और आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, तो स्टमक में प्रॉब्लम आपकी जरूर होगी। तो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता आप उसको बढ़ाइए। तो मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ऐड कर सुझाव के तौर पे है। जी बिल्कुल। मैं खुद फार्मर फैमिली से हूँ और हमारे पिताजी दिल्ली रहते थे, तो ज़मीन आज भी है, फार्मिंग करते हैं, गांव भी जाते हैं, सब करते हैं। पर मेरे को 30-40 साल काम करने के बाद समझ में आई कि फार्मर के एक बेटे को शेफ होना बहुत ज़रूरी है जी। तभी ये साइकिल आपका पूरा होगा उत्पादन से प्लेट तक जी, नहीं तो उसमें गैप रहेगा। जिस तरह अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि मुझे शूटिंग से पहले बता रहे थे कि हमको कोई शेफ बताइए जो आपके गांव में शेफ क्यों नहीं है? इतने आपके लड़के नौकरी भी करना चाहते हैं, आप अपने एक गांव में एक शेफ को तो बनाइए जो एजुकेट हो, काम करे, बाहर का एक्सपोजर लेके फिर गांव में आके सुझाव करे, वैल्यू एडिड चीजें बनानी शुरू करे, जिससे कि आपकी बड़ी तरक्की और बहुत ऊपर हो सकती है। और मैं जो समझता हूँ कि साइकिल, ये जो आपने सुना होगा फ्रेज फार्म टू फोक, ये तभी पूरा हो सकता है अगर फार्मर का लड़का शेफ बनेगा जी। तो आप कोशिश करिए, इनको बढ़ाने की कोशिश करिए और उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है दुनिया में। इतना बहुत बेहतरीन ये पेशा है काम करने का और बहुत अच्छा तरीका है इसमें काम करने का, बड़ी आमदनी भी है, सब कुछ है। तो आप सब मिलके, मेरा मैसेज है सारे फार्मर्स को कि अपने एक गांव में एक शेफ तो क्रिएट जरूर करिए अगर आप इस फार्मिंग को बहुत ऊपर के लेवल पे और मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो शेफ का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुझाव हमारे शेफ महोदय ने दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सभी इसको भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे, इस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनाएंगे ज़रूर, क्योंकि बदलाव ऐसे ही सुझावों से सुनिश्चित हो पाता है। बिल्कुल, लगातार हम आपको बता रहे हैं मोटे अनाज से कैसे मोटी कमाई कर सकते हैं, अगर हम इनका सेवन करते हैं तो किस तरह से हमें फ़ायदा मिल सकता है, क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं, रोजगार के कई जो अवसर हैं वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो लगातार ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसी ही और अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। बिल्कुल, कार्यक्रम जो है वो अंतिम पड़ाव पर आ गया है और अब मैं सभी से चाहूंगी कि अपना जो सुझाव है या फिर कोई संदेश है हमारे सभी दर्शकों के लिए, वो सभी के समक्ष यहाँ पर जरूर रखें। मंजीत गिल जी, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर संदेश लेना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए क्या रहेगा? दर्शकों के लिए तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसको कोशिश जरूर करें, समझने की कोशिश करें और उसको पकाने की सीख जो है वो विधि जो है उसको जरूर समझें कि इनको कैसे, तभी वो आपको जिस तरह ये बता रहे थे कि बड़ी सख्त रोटी बन जाती है, बड़ी सॉफ्ट रोटी भी बनती है अगर आप उसको उसकी विधि जब अगर उसका रोटी के लिए अगर आप उसको बॉइलिंग वाटर पहले करके और उसको पानी डाल के गूंदेंगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और सोक करके आटा बनाएंगे तो पानी को वाटर में सोक करके और उसके बाद एयर ड्राई करके आटा बनाएंगे तो उससे भी रोटी बड़ी अच्छी बनेगी और आपका दिल करेगा खाने का, सॉफ्ट एंड ऑल। उनको अननेचुरली उनको हिलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं 2-4 जो अपील भी करना चाहता हूँ इसमें, इवन ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है इसको बड़ा नेचुरल, हम्बल,
श्री अन्न ग्रेन है कुदरती ये, इसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जेनेटिकली इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। जो हम इसकी नेचर को एडवांटेज लेना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इनको नेचुरल फॉर्म में ही हम जिस तरीके से भी इनको बेस्ट टेक्निकली इस्तेमाल करना सकते हैं वो हम जरूर करें इसको। और एक थोड़ा सा हम हार्वेस्ट की बात तो बहुत होती है कि इसको हार्वेस्ट करना कैसे, उसके लिए नॉलेज साइंस बहुत है, लेकिन आफ्टर हार्वेस्ट इसका कैसे प्रोसेस होना है, कैसे कंज्यूमर के पास ये पहुंचना है, तो इजीली कंज्यूमर जैसा चावल और गेहूं है, लोग इजीली इस्तेमाल चावल लेते हैं बना देते हैं, वो प्रोसेस करके उसको इस तरीके से कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है। अभी मिलेट में या श्री अन्न में ये कुछ प्रॉब्लम है, उसकी हलिंग की प्रॉब्लम है, वो हर कोई नहीं कर पाता। जब वो खाते हैं उसके साथ तो फिर उनको डिश अच्छी नहीं लगती है। तो ये प्री आफ्टर हार्वेस्टिंग ये प्रोसेसेस के ऊपर हमें जो भी IAMR है इन्होंने बहुत काम किया, हमने बहुत कुछ सीखा है IAMR से। डॉक्टर राव ने बड़ा हमें मदद भी की है समझने के लिए। तो वो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है जिससे कि आदमी को कंफर्ट रहे उसको बनाने में, क्योंकि आज के इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। जी बिल्कुल, आजकल समय की कमी है और लोग जो है वो जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके सुझाव यहाँ पर जरूर काम आएंगे। अबू सेठ जी, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे सभी दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि जैसे कि सर ने कहा कि हमने मोटे अनाज को हमारा स्टेपल फूड बनाना है, डेली यूज़ करना है, हमारे जीवन में इसको लेना है कि डेली इसको थोड़ा तो खाना है। ये हम 3 मील्स में 1 मील हम मिलेट को रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रिशन जो फूड हमें लेने का इंटेक है ये भी अच्छा रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। जी बैलेंस बना रहेगा। तो यहाँ पर इसको स्टेपल फूड बनाना है। 3 मील अगर हम खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, तो 1 बार तो हमें मिलेट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। शरण बसप्पा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? जी मैडम, सर जी और अबू सेठ जी बोला है कि कंज्यूमर को वो संदेश दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मर्स है ना, वो पैसा के पीछे मत जाना है। वो पैसा कमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा देते हैं, फिर भी वो सस्टेनेबल नहीं है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसलिए सस्टेनेबल क्रॉप्स कल्टीवेशन कीजिए और इससे भी कमर्शियल क्रॉप से के भी अच्छा पैसा यही मिलेट्स देते हैं। बिल्कुल, नकदी फसलें तो देती ही हैं अच्छा मुनाफा, बल्कि अगर आप श्री अन्न की खेती को अपनाते हैं तो इससे और भी ज्यादा बढ़ा हुआ जो मुनाफा है वो आपको मिल सकता है, मोटी कमाई आपको मिल सकती है। संदीप जी, आपका संदेश भी लेना चाहेंगे यहाँ पर? मैं इस विचार विमर्श के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज घर घर में जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ गई हैं, हर में कोई ना कोई बीमारियाँ अचानक से आ रही है और हम सबको ये चिंता है। उस चिंता का सॉल्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस कराना नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। लोगों को हेल्थ डाइट पे ध्यान देना चाहिए, अपने किसानों से जुड़ना चाहिए। जैसे घर और प्लॉट और गाड़ियाँ अच्छी हो गई हैं, एक बड़ा हिस्सा जेन्युइन फूड खाने में खर्च करना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस हेल्दी खाने से मिलेगा, लाइफस्टाइल से मिलेगा, बैंक बैलेंस से नहीं मिलेगा। अच्छी गुणवत्ता वाला जो खाना है, अगर भोजन है हम उसका सेवन करते हैं तो हमारी सेहत खुद ब खुद बहुत बेहतर बनी रहती है। और श्री अन्न की लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि उनकी भूमिका तो खास रहती ही है। तो यहाँ पर आज के कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं। हम सभी ने जागरूकता ली है इन मोटे अनाज या फिर कहें श्री अन्न के प्रति, और ये हम तक पहुँचाई है हमारे मेहमानों ने, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी से अपने अनुभव साझा किए, सुझाव और संदेश सभी तक पहुंचाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जान लिया श्री अन्न से आप कैसे कर सकते हैं मोटी कमाई। FPO से जुड़कर भी आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। ऐसी ही है जानकारियां अगले अंक में भी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कोई सुझाव आपके पास है, कोई संदेश आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है विचार विमर्श 08@gmail.com। इसके माध्यम से अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।